हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्क स्टडी में। ये पार्ट 39 और मैं फिर से आपके लिए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सीरीज चालू कर दिया हूँ। कुछ दिनों तक मैंने आपके लिए लाया था सिलोगिज्म का पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ सिलोगिज्म का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी कोई टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए दोस्तों तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए आज भी मैं प्रीलिम्स लेवल का, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का आरआरबी पीओ का जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आरआरबी पीओ का लेवल का प्रीलिम्स लेवल का 2 पजल लेके आया हूँ दोस्तों। जल्दी से मूव करते हैं आज के वीडियो का पहले पजल पे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है। आप चाहे तो यहाँ वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे, तब मैं कोई सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ विथ माय बेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए एक बात फिर से मैं बता दूँ दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस, ये जो पजल्स मैं लाता हूँ, ये मेरा ओन क्रिएटेड रहता है, मेरा खुद का क्रिएटेड रहता है। ये पजल्स आपको कहीं और नहीं दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यू कैन रेट माई पजल्स की कैसा पजल लेवल वगैरह आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज इस पजल का डायरेक्शन से देखते हैं क्या है। 8 पर्सन है PQRS TUVW सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, सुंदर सा सर्कुलर टेबल बना लीजिए और 8 लोग इसके चारों तरफ बैठते हैं। इससे तो ये पता चला अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं। PQRS TUVW सम ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल व्हाइल अदर्स फेस आउटसाइड। कुछ लोग टुवर्ड्स द सेंटर फेस करते हैं, टेबल के टुवर्ड्स द सेंटर फेस करते हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस करते हैं। बस इतना ही डायरेक्शन में था। अब क्लूज पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। U and R फेस सेम डायरेक्शन एज S। ठीक है, U R और S सेम डायरेक्शन फेस करता है। इन फेस कर रहा था इन, या U R S आउट फेस कर रहा है तो आउट। मैंने लिख लिया मैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, T sits third to the left of S। ठीक है, T की चर्चा शुरू हुई है, इसे बैठा दें। अभी होल्ड कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्यों मैं बताता हूँ। T की चर्चा जारी है। लिंकिंग क्लूज यानी कि जिसकी चर्चा जिसकी ज्यादा चर्चा हुई हो, जैसे T या S यहाँ पे है, तो इसकी चर्चा ज्यादा हुई है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्लू में देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड R। T की चर्चा जारी है। इसके बाद वाले क्लू में भी S की चर्चा है, तो फर्स्ट वाले क्लू में शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद वाले क्लू में भी T की चर्चा जारी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। ठीक है, T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S का डायरेक्शन तो दिया हुआ है, S किधर फेस करता है कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, केस तो क्लियर बनेगा दोस्तों। T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, ऐसा यही है। ये एक केस बनेगा, या फिर दूसरा केस क्या बनेगा जिसमें S जो है, सॉरी इस सुंदर सा सर्कल बना लेता हूं मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S जिसमें बाहर की ओर फेस कर रहा है, 2 केस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले क्लू से। ठीक है, चलिए ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड R। ठीक है, R कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा, यहाँ बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो R हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S जो बैठा है वो टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है दोस्तों, टुवर्ड्स द सेंटर। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S ये जो है टुवर्ड्स द सेंटर फेस करेगा। ठीक है, चलिए T sits second to the right of P। T sits second to the right of P। ठीक है, T sits second to the right of P। चलिए मतलब RP यहाँ पे होगा या RP यहाँ पे होगा, RP यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन बिटवीन V एंड U। कुछ पता नहीं है V और U का। U sits adjacent to Q, कुछ नहीं पता।
W does not sit immediate left of T, ठीक है। Q does not sit third to the left of V, R sits second to the right of Q, R कुछ नहीं पता, वो faces outside, ठीक है। T and W face outside, अच्छा T and W face outside, T जो है outside face कर रहा है, ठीक है। W भी outside face कर रहा है, W की चर्चा कहीं हुई है? W की चर्चा कहीं नहीं हुई है। Person who sits immediate left of S faces toward the center, ये हो चुका। Only one person between T and R, ठीक है। Q की चर्चा, U sits adjacent to Q। चलिए एक सेकेंड, हम लोग P और R की, तो P और R यहीं पर बैठेगा लगभग, डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया जाए तो, ठीक है। R या P, ठीक है, इधर तो है, इतना तो है। इससे T sits second to the right of P, मतलब एक इंसान बैठेगा ही बैठेगा, और लिखा हुआ only one person sits between T and R, इससे तो क्लियर हो रहा है P और R वहीं पे बैठेगा, हालांकि डायरेक्शन अभी इग्नोर कर रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रेड मार्क इसलिए कर दिया क्योंकि वहां पर पक्का प्लेस हुआ नहीं है, R भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या था Q U के बारे में? U sits adjacent to Q, U sits adjacent to Q, और क्या लिखा हुआ है? U sits adjacent to Q, ठीक है। और लिखा हुआ only one person sits between V and U, V और U के बीच में। तो क्लियर लग रहा है U यहाँ पे बैठेगा, V यहाँ पे बैठेगा, Q यहाँ पे बैठेगा, क्लियर पता चल रहा है हमें, ये तो क्लियर पता चल रहा है। Q और U यहीं पे बैठ सकता है, Q यहीं पे बैठ सकता है। उसी प्रकार Q U यहीं पे बैठ सकता है, Q यहाँ पे बैठ जाएगा, U यहाँ पे हो जाएगा, और V यहाँ पे होगा। इसके अलावा कोई जगह नहीं हो सकता। कौन सा क्लू को मैंने बैठाया है? इन दोनों को, only one person, ये वाला कहाँ गया? U sits only one person sits between V and U, ये वाला, और U sits adjacent to Q, ठीक है। Q के बारे में हम लोगों ने देखा था, Q who faces outside, Q जो है outside face कर रहा है। चलिए जो हमें पॉइंट मिल रहा है उसे फिक्स करते जाइए और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये RRB का लेवल का लग रहा है और छोटा पजल है, तो तीसरा केस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये पजल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर ये पजल बननी चाहिए ऐसा, क्योंकि छोटा सा पजल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। Q के बारे में था, Q फेसेस आउटसाइड, ठीक है। R sits second to the right of Q, R sits second to the right of Q, यहाँ पे फिक्स हो रहा है। अभी इसको R को रब कर सकते हैं हम, R को यहाँ से रब कर सकते हैं। शिट, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा था, क्या लिखा हुआ था? R sits second to the right of Q, R यहाँ पे हो जाएगा, P यहाँ पे हो जाएगा, क्या R यहाँ पे हो जाएगा, P यहाँ पे हो जाएगा। अब P और T के बारे में कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट था। P और T sits second to the right of P, T sits second to the right of P। अब तो डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, ये भी हो गया, ठीक है, ठीक है। कोई एक पर्सन बचा रह गया है, कौन? P Q R S T U V, W यहीं पे बैठेगा, W यहीं पे बैठेगा। W भी आउटसाइड फेस कर रहा है, क्लियर लिखा हुआ लास्ट क्लू में, W भी आउटसाइड फेस कर रहा है, क्लियर लिखा हुआ लास्ट में। U R और S सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, U S और ये भी अंदर के फेस करेगा, ठीक है। U R S, U R और S बाहर की ओर फेस कर रहा है इसमें, ठीक है। इसके मुताबिक तो पहला क्लू था हमारा, ठीक है। Q does not sit third to the left of V, Q does not sit third to the left of V, मतलब ये आउटसाइड फेस नहीं कर सकता, ये टुवर्ड्स द सेंटर फेस करेगा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V नहीं होगा, ये ऐसे हो, थर्ड टू द राइट ऑफ V हो रहा, ठीक है। R sits second to the right of Q who faces outside, T and W face outside। केस हमारा रह गया, क्या दिक्कत है? U R and S face सेम डायरेक्शन, U R S आउटसाइड फेस कर दिया, ठीक है। T sits third to the left of S, T sits third to the left of S, T sits third to the left of S, U R S
ठीक है, ठीक है। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस फेसेस टुवर्ड्स सेंटर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस फेसेस टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ये भी ठीक है। मतलब 1% में वी एंड यू एक पर्सन बैठा है, वी एंड यू एक पर्सन बैठा है, ठीक है। यू सीट्स एडजेसेंट टू क्यू, यू सीट्स एडजेसेंट टू क्यू, ठीक है। डब्ल्यू डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ये देखिए हम लोग इस क्लू को नोट कर रहे थे अभी तक। डब्ल्यू डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये तो इमीडिएट लेफ्ट हो गया ना, केस 1 कैंसिल हो गया। इसमें देखिए डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो फिर केस 2 इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है। ये देखिए 2 ही केस हम लोगों ने बनाया। कोशिश करना है हमें दोस्तों कि ऐसे पजल्स 2 से 2.5 मिनट, एटमोस्ट 2.5 मिनट में ये सब ऐसे पजल्स हो जाने चाहिए। ठीक है। आज की वीडियो को दूसरा पजल मूव करते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। चलिए, इंग्लिश वाले यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे, मैं इसको सेम पजल को यहाँ सॉल्व करता हूँ। इस वीडियो का दूसरा पजल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 6 persons P, Q, R, S, T and U live on 6 different floors of a 6-story building। 6-story building है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6-story building है, साफ सुथरा ये बना लीजिए क्योंकि हमारा केस भी बन सकता है। ठीक है। फिर देखिएगा अप्रोच क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। क्या है इसमें, ईच ऑफ दीज पर्सन्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है। जो 6 लोग 6 डिफरेंट माले पे रहते हैं बिल्डिंग में, वो डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है। कितना पेन है, 28 पेन है, किन्हीं के पास 36 है, 46, 50, 55, 63 पेन है। ठीक है। द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, डायरेक्शन में प्लेस करते हैं। क्लू देखते हैं, एस लिव्स बिलो क्यू, जैसे एस लिव्स बिलो क्यू कहीं नीचे रहता है, कितना फ्लोर नीचे रहता है हमें नहीं पता। इसे प्लेस कर सकते हैं, ऐसे प्लेस कर सकते हैं क्या, नहीं प्लेस कर सकते। ठीक है। तो इसको लिख लिए अपने लेम लैंग्वेज में। पर्सन हु लिव्स ऑन द 4th फ्लोर हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पेन्स। 4th फ्लोर पे जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पेन्स पर्सनल पेन है। ये डायरेक्ट क्लू है, डायरेक्ट क्लू का ही हमें इंतजार होता है क्योंकि सहूलियत करता है हमें प्लेस करने में। आर हैज एट मोस्ट 5 पेन्स लेस देन एस। ठीक है। मतलब आर एटमोस्ट 5 पेन लेस देन एस, आर के पास लेस देन एस पेन है। इस स्टेटमेंट से आर हैज एटमोस्ट 5 पेन्स लेस देन एस, इसका मतलब ये हुआ कि आर के पास तो लेस देन एस है ही, लेकिन अधिक से अधिक 5 का अंतर है इन दोनों का नंबर ऑफ पेन्स में। ठीक है। एस लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो आर, एस लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो आर, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर बिलो आर, इसको भी हमने लिख लिया। ठीक है। Q lives immediately above U, Q lives immediately above U who has 36 पेन्स। ठीक है। ये भी हम लोगों ने लिख लिया। आगे प्लेस करते हैं। T does not live above P, P lives below P। ठीक है। ऐसा कुछ कितना नीचे हमें नहीं पता। P does not have the least number of pens, P के पास कितना पेन नहीं है, 28 पेन्स नहीं है। चलिए, हमारा क्लू कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने लेम लैंग्वेज में आप लिख लिया, प्लेस करेंगे इन सबको अरेंज करने के प्लेस करेंगे। देखिए, आर 3 फ्लोर अबव एस है, आर यहाँ पे और एस यहाँ पे कर सकते हैं क्या, एनालाइज करेंगे। आर और एस से रिलेटेड यहाँ पर भी क्लू है, ये ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। आर को 4th पे, 1 को इस पे कर सकते हैं क्या। आर लेस देन एस है, आर लेस देन एस हो जाएगा, आर लेस देन एस हो जाएगा। एस 63 मान लेते हैं, इसके पास 55 और इस पर 63 मान लेते हैं। लेकिन अधिक से अधिक कितना अंतर होना चाहिए, 5 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर 8 का अंतर हो रहा है, यानी कि आर यहाँ पे दोस्तों यहाँ नहीं हो सकता। क्लियर पता है अब आर और एस ऐसे हो सकता है या आर या एस ऐसे हो सकता है। देखिए, हमारा एस्टिमेशन सिर्फ 2 क्लूज तक आ गया, 2 केसेस तक आ गया। ठीक है। चलिए, ये हमारा प्लेस हो चुका। ठीक है। आर और एस के पास कितना है हमें नहीं पता। क्यू ऊपर लग रहा है, ठीक है। और देखिए, क्यू और यू एडजेसेंट फ्लोर्स पे है, यहाँ बैठ सकता है, यहीं पे बैठ सकता है, और कहाँ बैठेगा,
क्यू 36 एडिशन 4 एस के ऊपर है, क्यू देखिए क्यू ऊपर है इसके, इससे पता है कि ऊपर है, और क्यू यू एडिशन 4 पे यू। ऐसे हो सकता है क्या, यू के पास 36 है तो केस 2 तो अभी कैंसिल हो गया, बनते ही कैंसिल हो गया, देख रहे हैं, ये तो प्लेस हो ही नहीं सकता। क्यू और यू प्लेस करते हैं तो यू के पास 36 है, यहाँ पर 55 हो रहा है खत्म, ये वाला हमारा जीवित है, ठीक है, ये हम लोग प्लेस कर लिया। पी ऊपर है टी के, इसके मुताबिक ये भी प्लेस हो चुका, शॉर्ट आउट कर दीजिए, पी ऊपर है टी के, पी ऊपर है टी के, चलिए ये भी प्लेस हो गया, तब कर देते हैं। और एस के बीच में 55 है, 55 देखिए 55 हो चुका, क्यू के पास 55 है, यू के पास 63 है, ठीक है, और आर और एस से मतलब है हमारा, आर और एस, आर के पास लेस है एस से, और अधिक से अधिक क्या अंतर हो सकता है 5 का, कौन सा हो सकता है, आर के पास 46 होगा और इसके पास 50 होगा, आर के पास 46 होगा और एस के पास 50 होगा, इसके अलावा कोई आर के पास कुछ और हो ही नहीं सकता, इसके पास कुछ और हो ही नहीं सकता, किसके मुताबिक, इसके मुताबिक दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आर के पास लेस है एस से, और अंतर क्या होगा आर और एस का, नंबर ऑफ पेन्स का अधिक से अधिक 5, देख रहे हैं, अधिक से अधिक कितना हो रहा है, 4 अंतर हो रहा है, ठीक है, तो हमारा 46 भी हो गया और पी के पास 50 भी हो गया, ये भी हमारा प्लेस हो गया। और एक क्लू बचा रह गया, पी के पास 28 पेन नहीं है, मतलब क्या लिखा हुआ था लास्ट में, लिखा हुआ था पी डज नॉट हैव लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स, पी के पास 28 नहीं है तो टी के पास 28 हो जाएगा दोस्तों, सारा क्लू कंप्लीट हो चुका, हमारा पजल भी सॉल्व हो चुका, पी के पास 28 हो गया, तो सॉरी टी के पास 28 हो गया और टी के पास कितना हो गया, बचा रह गया 36। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, कुछ नहीं था पजल में। ऐसे पजल में दोस्तों बी स्ट्रिक्ट एंड, अब अगर आपने खुद इस पजल को यहाँ से खुद ने सॉल्व किया है तो आई चैलेंज यू कि 2 मिनट में सॉल्व हुआ या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, आई चैलेंज यू कि नहीं हुआ होगा। और अगर 2 मिनट में अगर ऐसा पजल सॉल्व हो जाता है दोस्तों, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज गेट इजी, वेरी गुड, तैयारी अच्छी चल रही है आपकी, ठीक है। ये पजल देख रहे हैं, अच्छा पजल था, बहुत सुंदर पजल था, ठीक है। So that was all about this video number 39 that was related to puzzle and sitting arrangement. I am back to puzzle and sitting arrangement after completing the concepts of syllogism, especially only and only a few. अगर अभी भी आपको सिलोगिज्म में कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको कंफ्यूजन रह गया सिलोगिज्म में और क्वेश्चन मेरे के लेके आऊँ तो मैं पजल लेके आऊँगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो ऐसे ही अगले वीडियो में भी हम लोग पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी प्रीलिम्स लेवल के, हम लोग प्रीलिम्स लेवल ही अभी देखेंगे, फिर आगे जाके बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेंस के पजल्स देखेंगे दोस्तों, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विथ आवर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी को, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ दोस्तों। अभी प्रीलिम्स लेवल तक मैं स्टिक नहीं रहूँगा, मेंस का भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं लिए प्रिपेयर करूंगा और वीडियो में लेके आऊंगा, सो दैट यू कैन बी फेमिलियर विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस, ठीक है। मैं बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पिछले 5 से 6 साल में आ चुका है, जिस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है मेंस में खास करके, वैसे क्वेश्चंस मैं आने वाले वीडियोज में भी लाऊंगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी, क्योंकि आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल के, ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज के रूप में, उसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे, लिटरली 5 क्वेश्चंस भी रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्विंग ऑफ योर पजल्स, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।